to by TSG गुरुकुल मो प्रिय स्कूल TSG गुरुकुल भुवनेश्वर। बात्यांचल परिदर्शन कले मुख्यमंत्री आकाश मार्गरू अम्फान क्षयक्षति नहीं अनुध्यान सेपटे आसंता काली प्रधानमंत्री हेलिकप्टर बुली देखिबे पश्चिमबंग और ओडिशार क्षतिग्रस्त अंचल। बात्या अम्फान रे राज्यर 89 ब्लॉक प्रभावित कैबिनेट सचिवों को क्षयक्षति नहीं सूचना देले मुख्य शासन सचिव। आज सुधा हेब गमनागमन सुविधा दिने 2 दिन भितर विद्युत संजोग। बात्या सहायता पाई अंटा भिड़िले राजस्व और कृषि विभाग। जिलापाल को मगागला क्षयक्षति रिपोर्ट। केंद्रीय सहायता मगाजिब कि नहीं तर्जमा पर हेब निष्पत्ति। रिलीफ कोड हिसाब से दियाजिब सहायता। पश्चिमबंग रे बात्या विभीषिकार करुण चित्र। अम्फान नेला 12 जीवन अनेक प्रभावित। कोलकाता महानगरी छारखार। ममता कहिले प्राय 1 लाख कोटी टंकार क्षयक्षति। पच्चीस घरोई विमान चलाचल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो एसओपी जारी। सामाजिक दूरता को गुरुत्व। 2 घंटा पूर्व पहुंचे यात्री। मास्क बाध्यतामूलक। आरोग्य सेतु रे पंजीकरण जरूरी। आउ 51 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट। राज्य में 1100 टपिला। संक्रमितों संख्या सेपटे गंजाम रे सुरत फेरंता। 85 वर्षीय वृद्धों मृत्यु। सुस्थ हेले 50 आक्रांत। स्नान पूर्णमी नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक। क्यों निजोगरू रहिबे केते सदस्य 25 कराजिब तालिका प्रस्तुत। पालन हेब लॉकडाउन नियम। श्रीजू अणसर नीति नहीं आलोचना। नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। मु स्मृति लग्ना। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज बात्यांचल परिदर्शन करिसेंती। आकाश मार्गरू आज बात्या प्रभावित अंचल परिदर्शन करबा सहित क्षयक्षति अनुध्यान करिसेंती मुख्यमंत्री। बात्यारे 4टी उपकूल जिला जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर जिला क्षतिग्रस्त होईछि। प्रशासनिक स्तर में क्षयक्षति आकलन आरंभ होइतिबा बेले मुख्यमंत्री बात्यांचल परिदर्शन गुरुत्व बहन करुछि। अन्यपटे आसंता काली प्रधानमंत्री मध्य पश्चिमबंग और ओडिशार बात्या क्षतिग्रस्त अंचल बुली देखिबे बोली सूचना रही। मोदी आकाश मार्गरू क्षयक्षति बुली समीक्षा करिबे। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई चिन्मय महापात्र भुवनेश्वर प्रतिनिधि सीधासलख जोड़ी होइछन्ती हम सहित। चिन्मय, मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज बात्यांचल परिदर्शन करिसेंती। ए संपर्क में कौन अपडेट सूचना रही? देखो सुतलग्ना देखिए मुख्यमंत्री जो भाई भाव में बात्या अम्फान को जो भाई भाव गुरुत्वर सह नहीं टेक्निक मॉनिटरिंग करते बात्यार विपत्ति टलला एसआरसी पक्षर रिपोर्ट मगा जाए। प्राथमिक रिपोर्ट 48 घंटा भर देवाई बेसी प्रभावित होती जो जिला गुड़िक जमीक बालेश्वर हो, केन्द्रापड़ा हो, जगतसिंहपुर हो, भद्रक हो, यही सब जिला को आकाश मार्ग में बर्तमान मुख्यमंत्री परिदर्शन देखुंती और स्थिति नजर रखुंट। कारण मुख्यमंत्री जो बात्या होती लोक मान कि भाव में अच्छा आकाश मार्ग मुख्यमंत्री निजे समीक्षा कर जो कहुचे प्राथमिक आकलन जहाँ चाषी माने नष्ट होती कोटी घर भांगी जाइए आकलन विभिन्न जिला स्तर आसूची जेहेतु प्राथमिक रिपोर्ट देना किंतु मुख्यमंत्री निजे से सब जो जिला को आकाश मार्ग परिदर्शन कर निजे देखिए एवं कौन क्षति होती आशा कर मुख्यमंत्री आकाश मार्ग परिदर्शन करेंगे बात्या अंचल गुड़िक निश्चित भाव में मुख्यमंत्री फेरला हे तो यहाँ गोटे रिव्यू मीटिंग करी किसी गोटे आर्थिक साहाय्य घोषणा कर निहाती भाव में चिन्मय आशा करा जे खूब जल्दी आर्थिक सहायता घोषणा करा विशेषकर चाषी मानकर एवं जो मानकर घर भुशुड़ी से क्षयक्षति अपेक्षा रही। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय सविशेष सूचना पाई। चिन्मय जो भाव में कहते आशा करा खूब जल्दी आकलन रिपोर्ट आसवा पर क्षयक्षति जोगाई दिज्व। विशेषकर चाषी मानकर अनेक नष्ट होइछि चाष एवं अनेक लोक घर भांगी पड़ी। उपकूलवर्ती जो 4 जिला रही जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर जहाँ को पूर्व अलर्ट करा जायथिला से जिला अधिक क्षतिग्रस्त होइछि। प्रशासनिक स्तर में क्षयक्षतिर आकलन चली। एक क्षेत्र में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज निजे बात्यांचल परिदर्शन करिसेंती एवं देखिसेंती कौन रही वास्तविक स्थिति।
बात्या अम्फान नहीं राज्य सरकार को प्रशंसा करिसेंती प्रधानमंत्री ओडिशा सहित से सबुबले अछंती अम्फान विरोध में ओडिशार युद्ध प्रशंसनीय बोली ट्वीट करी कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खूब शीघ्र राज्य में स्वाभाविक स्थिति फेरी आसिबो बोली मध्य आशा करिसेंती मोदी। अन्यपटे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सहित कथा होइसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। अम्फान क्षयक्षति नहीं आज नवीन सहित कथा होइसेंती अमित। राज्य में बात्या अम्फान प्रभाव में केते क्षति होइछि राज्य सरकार प्रस्तुति किभଳି थिला सेने आलोचना करिसेंती अमित शाह। एने आज ट्वीट करी सूचना देइछंती अमित। से ट्वीट रे सूचना देइछंती जे अम्फान क्षयक्षति नहीं नवीन एवं पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित से आज कथबार्ता करिसेंती। क्षयक्षति संपर्क में पचारि बुझिबा सहित समस्त सहायता जोगाई देबाकू प्रतिश्रुति देइछंती। ओडिशा को प्रशंसा कले कैबिनेट सचिव। बात्या पाई 2 लाख लोक स्थानांतर होइछंती। राज्य में 89 ब्लॉक अम्फान द्वारा प्रभावित होइछि। आज सुधा गमनागमन सुविधा हेबो। सेसु अंचल में दिने 2 दिन भितर विद्युत संयोग हेबो। 210 मेडिकल एवं 75 वेटेरान टीम को प्रभावित अंचल को पठाई दिया जाइछि। तिहिडी रे कांथ पड़ी 3 मासर शिशुर मृत्यु रिपोर्ट को अपेक्षा करा जाइछि। रिपोर्ट आसिबा परे सहायता प्रदान करा जिवो। केंद्र कैबिनेट सचिव को मुख्य शासन सचिव बात्या संपर्क में सबु तथ्य अवगत करिसेंती। बात्या परे सहायता पई अंटा भिड़िले राजस्व एवं कृषि विभाग। राजस्व मंत्री सुधा मारांडी कहते क्षयक्षतिर प्राथमिक रिपोर्ट मगा जाइछि। रिपोर्ट आसिबा परे केते घर भांगिछि केते चाष नष्ट होइछि ताहार तर्जमा करा जिवो। ए सबुर आकलन पई जिलापाल मानकु निर्देश दिया जाइछि। रिपोर्ट आसिबा परे केंद्रीय सहायता मगा जिवो कि नाही सेनी मध्य नियाजिबो निष्पत्ति। से भले कृषि विभाग मध्य सहायता पई अंटा भिड़िछि। कृषि मंत्री अरुण साहू कहते जिलापाल माने रिपोर्ट देबा परे ही रिलीफ कोड हिसाब रे सहायता जोगाई दिया जिवो। आमे जिलापाल मान अलरेडी रिपोर्ट मागी सारी प्रिलिमिनारी रिपोर्ट गोटे मागिछु एवं जिलापाल मैंने रिपोर्ट देला परे जहाँ जहाँ क्षय क्षति हो धनजीवन कौटी कौन कि प्रभाव रही रास्ताघाट कौटी जहाँ जहाँ कैटेगोरिकल होम आस्ते नर्म से हिसाब से विचार एवं आम 48 घंटा भर गोटे प्रिलिमिनारी रिपोर्ट मागी आम देखला तापर पुणी कलेक्टर को डिटेल रिपोर्ट कहुई एत सियोर तो करें से काली पर्यंत से समस्त व्यस्त थे मुझे कलेक्टर्स मान सहित डिस्कसन करूँ बहुत जगार ये नाला काटबार संभव हो नाला धान सब था से तेणु से एसेसमेंट कराई केते गुड़े गोटे आप भेजिटेबल सब था से सब जगह गुड़ाक ये 4टा जिले में मोटामोटी जगह जगह जो धान फसल करती से आम कहीचु डिटेल्स बात्या राज्य सरकार समस्त प्रकार सतर्कतामूलक पदक्षेप नहीं एवं जो किछि जिले में बात्यार प्रभाव पड़ी सेठी कौन क्षयक्षति होती एसआरसी रिपोर्ट मागी जिलापाल मानू रिपोर्ट आसिला परे सरकार जहाँ रिलीफ कोड अनुसार व्यवस्था करने कथा करेंगे एवं आमे देखिबू कृषि विभाग रे कोठी कौन चाष होता केते क्षति होती ताकू मध्य अनुध्यान करा जिवो। बात्यारे क्षतिग्रस्त होइतबा विद्युत व्यवस्था दिने 2 दिन भितर सजाड़ी दिया जिवो। तेबे जरूरी सेवा पाई काली राति ही विद्युत संयोग दिया जाइछि। क्षतिग्रस्त अंचल में 158 टीम विद्युत मरामती काम में नियोजित अछंती। बात्या जोगु शेषर प्राय 27 लाख उपभोक्ता प्रभावित होइछंती। से भले नेस्कोर 16 लाख साउथ कोर 2 लाख उपभोक्ता प्रभावित होइतिबा आकलन करा जाइछि। युद्धकालीन भित्तिरे काम चलिथिबा शक्ति मंत्री दिव्यशंकर मिश्र कहछंती। तटीय इलाकार समस्त जिला गुड़िक समुदाय प्राय शेषु अंचल 26 रु 27 लाख कंज्यूमर प्रभावित होते नेस्को रे प्राय 16 लाख लोक प्रभावित होते एवं साउथ कोरे प्राय 2 लाख लोक कंज्यूमर उपभोक्ता प्रभावित होते समस्त प्रयास फलस्वरूप आमे आगामी 2 दिन भितरे प्राय नेस्को एरिया जो सबुठार बेसी क्षयक्षति घटी आमे प्राय 90 रु 95% लोकों पाखक विद्युत सेवा पहुंचेबू जहाँ बाकी रहीगला आगामी 7 दिन भितरे निश्चित रूप से समस्त को विद्युत सेवा पहुंचेबारे
आमे सफल हेबु। अम्फान मुकाबला नहीं राज्य सरकार को प्रशंसा कले पूर्वतन मंत्री दामोदर राउत। अम्फान बेले जीरो काजुआलिटी कथा कहिथिले मुख्यमंत्री ताहा होईछि केउ जिल्ला रे अधिक क्षति होई नाही। सरकारकर विपर्यय मुकाबला तत्परता और लोकंकर अनुभूति जोगु अधिक क्षति होई नथिबा दाम कहिसेंति। 1999 बात्या रे जगतसिंहपुर रे अधिक क्षति होइतिला तेबे फाइलिन और फोनी को राज्य सरकार तत्परता सहित मुकाबला करिथिबा दाम राउत कहिसेंति। अम्फान बात्या जो आसिला या फल अनेक क्षति घटो बोली जो आशंका प्रकाश कर जाइथिला सरकार प्रस्तुति तत्परता एवं स्थानीय लोकंकर जो 1999 मसीहार अनुभूति एवं बंदर कर्तृपक्ष जिला प्रशासन म्युनिसिपालिटी ये मिलित भाव में जहाँ सब कले एवं आमर जो प्रभुत्व क्षति होता किसी क्षति है ना। मुख्यमंत्री जो घोषणा करते जे शून्य जीवन हानि जगतसिंहपुर जिले में संपूर्ण भाव में कार्यकारी होती। केवल पान चाषी प्रबल भाव में आफेक्टेड होती। साधारण लोक गरीब लोक समुद्र कूल जो चाल घर भांगी जाइए गछ उपुड़ी पड़ी किसी फसल नष्ट हो तो स्वाभाविक कथा। बात्या अम्फान तांडव ओडिशा रे बात्या अम्फान तार कराल रूप देखाइला परे पश्चिम बंगे तांडव रचिछि अम्फान। उपुड़ी जाइछि गछ भांगी घर माटी रे लोटिछि विद्युत खुंट 6.5 घंटार विनाश लीला रचिबा परे फेरी जाइछि अम्फान हेले छाड़ी जाइछि क्षत। सबुठी विभीषिकार करुण चित्र देखिबाकु मिलछि। प्रथमे ओडिशा आउ तापरे पश्चिम बंग उपरे अम्फान आखि। ओडिशा रे किछिटा क्षयक्षति कला परे पश्चिम बंग सुंदरबन रे अम्फान देखाइछि तार कराल रूप। दीर्घ 6 घंटा काल पश्चिम बंग रे तांडव रचिछि महाबात्या अम्फान। प्रकृतिर लोमो टांकुरा तांडव लीला समस्तଙ୍କୁ स्तब्ध कर दैछि। बात्या अम्फान पश्चिम बंगर रूपरेख बदलाई दैछि। छारखार हो जाइछि पश्चिम बंग। केउठी घर भांगी पुणी केउठी विद्युत खुंट उपुड़ी तो केउठी होर्डिंग उड़ी जाइछि। महाबात्या अम्फान देछि 12 जनक जीवन उजाड़ी देछि घर द्वार। प्रलयंकारी बात्या रे प्रभावित होइछि जनजीवन। यातायात ठप हो जाइथिबा बेले विद्युत सरबराह विच्छिन्न हो जाइछि। बात्या परर किछि एभଳି दृश्य हस्तगत होइछि जहां आपनकु स्तब्ध करिदेब। दृश्य नंबर 1 बात्या अम्फान प्रकोप केते भयंकर थिला टिके अनुमान लगांतु ए दृश्यरु। पश्चिम बंगर एक स्कूल छात किभଳି उड़ी जाउछि टिके देखंतु। लैंडफॉल समय पवन बेग एते तीव्र थिला जे पवनर माड़े स्कूल छात मध्य उड़ी जाइछि। 4 महला स्कूल कोठार ए छातटी बात्या अम्फान प्रभाव में संपूर्ण उड़ी जाइछि। पानी भितरे छिड़ा होइछि फ्लाइट। दृश्य नंबर 3 बात्या अम्फान लैंडफॉल समय 175 किलोमीटर बेगरे पवन बहिथिला पश्चिम बंगरे। आउ एहार प्रभाव बाद पड़ेनी पश्चिम बंगर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज। अम्फान प्रकोपरे हावड़ा ब्रिज उपरे थिबा ब्यारिकेड गुड़िक किभଳି रास्ता उपरे लोटुछि टिके देखंतु। पवन बेग एते अधिक थिला जे रास्ता उपरे थिबा गाड़ी गुड़िक बेस क्षयक्षति होइछि। अनेक स्थान में बड़ बड़ बस संपूर्ण ओलटि पड़िथिबा देखिबाकु मिलिछि। बात्या अम्फान प्रभाव में प्राय 1 लाख कोटी टंकार क्षयक्षति होइथिबा पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बानार्जी कहिसेंति। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिल्ला रे सबुठ अधिक क्षयक्षति होइछि। उत्तर 24 परगना जिल्ला रे 5000 रु अधिक घर भांगिथिबा बेले कोलकातार अधिकांश अंचल रे विद्युत सरबराह विच्छिन्न होइछि। करोना संकट रे अम्फान मुकाबिला बड़ चैलेंज होइछि। कोलकाता रे पुनरुद्धार कार्य चलिथिबा एनडीआरएफ डीजी सत्यनारायण प्रधान कहिसेंति। गछ कटा जाई रास्ता सफा होइछि। अम्फान पई पश्चिम बंगरे प्राय 5 लाख लोकंकु निरापद स्थान को स्थानांतर करा जायतिला। ओडिशा निकटू अतिक्रम करबा परे 20 तारिख संध्या 7 रे पश्चिम बंगर सुंदरबन ने लैंडफॉल करथिला अम्फान। स्थलभाग छुईबा बेले पवनर गति थिला घंटा प्रति 165 रु 185 किलोमीटर। पश्चिम बंग दीघार मेदिनीपुर अंचल रे मध्य व्यापक विनाश करिछि अम्फान। ब्यूरो रिपोर्ट नंदीघोष टीवी। अम्फान पश्चिम बंगे व्यापक क्षति करिछि ता संगकु प्रबल वर्षा भी होइछि। वर्षा जोगु कोलकाता एयरपोर्ट जलमग्न
युवकों को मरणांतक आक्रमण गां दांडरे जड़े युवकों को एकाधिक युवक अमानुषिक भाव में माड़ मारी खोर्धा जिला बाघमारी थाना पोड़ाडीह गाँवर ए वीडियो कैमेरा रे कैद होईछि। कौन सी घटना को नहीं गाँवर रमेश जगदेव नामक युवकों को किछि युवक ठेंगारे पिटिछन्ति। युवक जनक तले पड़गले भी तांको उपरे माड़ चली। आक्रमण रे गुरुतर आहत होइतबा रमेश को एम्स रे भर्ती करा दैछि। एने रमेशकर मां बाघमारी थाना रे एतला दैछन्ति। आक्रमणकारी पक्षरु मध्य थाना रे अभियोग करा दैछि। पुरी रे श्रीजीव स्नान यात्रा नीति रे केउ निजोगरु केते जन सदस्य रहिबे सेने आसंता 25 तारीख सुधा समस्त निजोग तालिका प्रस्तुत करिवे। तालिका हिसाब रे स्नान पूर्णिमा दिन सेवायतों नीतिकांति पई छड़ा जिवो। एने 10टी निजोगर प्रतिनिधि सहित श्रीमंदिर प्रशासन बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। शीघ्र पहंडी नै बैठक रे करा जायछि विचार विमर्श। चलित वर्ष 15 दिन अणसर नीति करबा नै मध्य आलोचना होइछि। पूर्वर शीतल षष्ठी पालन पाई किभली व्यवस्था करा जिवो ताहा जणाइबाकू कुआ जायछि। तेबे श्रीजीव नीतिकांति समय लॉकडाउन नियम पालन करा जिवो। धार्मिक गुरुंकर मत मध्य निया जिवो। सेभली सेवायतों कल्याण पाई जिलापाल खूब शीघ्र बैठक डाकी आलोचना करिवे। बैठक रे निष्पत्ति हिसाब रे सेवायतों को आर्थिक सहाय्य जोगाई दिया जिवो। जोगर प्रतिनिधि माने आज आसते से कथबार्ता होचु। आम समस्त को अनुरोध करूँ कि से माने 25 तारीख पर्यंत आमको गोटे तालिका प्रस्तुत करके देवे मंदिर प्रशासन सागर मिसिकी निजोग माध्यम रे कि केते जन मिनिमम कम रु कम केते जन दरकार अच्छी महाप्रभु को नीति को करिवा पाई सेते कि जनक गोटे तालिका निर्धारण हबो। से तालिका हिसाब रे जो दिन आमर एटा नीति हब स्नान पूर्णिमा हब से स्नान पूर्णिमा दिने सेते कि जन को मंदिर भितर जाइकरी सेते कि जन से नीति को निर्धारण नीति पालन करिवे। कटकणा भितरे रहीकरी प्रभुंकर नीति स्पेश करी आमर जो स्नान पूर्णिमा स्नान यात्रा रो जो प्रोग्राम रुए सेटा को केमती करिवु रेस्ट्रिक्शन भितरे रहीकरी से ऊपर डिटेल डिस्कशन हैला। एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान को एक प्रेस मीट आसुची। चलंतु जानिबा कोन रहिछि अधिक सूचना रही हैं और जैसा कि मैंने कहा देर शाम तक वो पहुंच जाएंगी। ये एट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहेंगी और जैसा अंदाज है क्योंकि कलकत्ता में अर्बन रेस्टोरेशन का काम कुछ ज़्यादा है तो इसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है या जहां पश्चिम बंगाल सरकार चाहेगी वहां उनके डिस्पोजल पर रहेगा वहां किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा सिचुएशन उड़ीसा में अंडर कंट्रोल माना जा रहा है और 24 से 48 घंटे में वहां नॉर्मल सी रिटर्न कर जाएगी। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा ने बताया इम्पैक्ट वाले जिलों में भी 90% पावर और टेलीकॉम सुविधा बहाल हो चुका है और अगले 24 घंटे में ये और अच्छी तरह से बहाल हो जाएगा। एनडीआरएफ का टीम डिप्लॉयमेंट अभी यथावत है और जब तक सरकार चाहेगी राज्य सरकार तब तक हम लोग सेवा देते रहेंगे। ये विमर्श के आधार पर तय होगा कि कब तक सेवा हम लोग देते रहेंगे, लेकिन ये तय है कि बंगाल में अभी और समय के लिए चाहिए। हो सकता है उड़ीसा में कुछ समय के बाद ये डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे विड्रॉ हम लोग कर पाएंगे। ये डिटेल मैं पहले भी दे चुका हूं, इसलिए केवल आपके सामने मैं आपको चित्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो टीमें आ रही हैं 4th बटालियन अरकोनम से टीम आ रही है बाय एयरलिफ्ट बाय द एयरफोर्स एयरक्राफ्ट 4:30 बजे वहां से रवाना हो रही है और उम्मीद है कि 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुंच जाएगी। और 5th बटालियन पुणे से जो टीम कलकत्ता आ रही है इसकी उम्मीद है कि ये 5:30 बजे रवाना होगी और वही उसी समय के आसपास टीमें पहुंच जाएंगी। 4 टीमें पहुंचने के बाद कलकत्ता या उसके आसपास जहां भी उनको काम में लगाया जाएगा वहां लगेंगी। जो इवैक्यूएशन का फिगर है वो अभी बरकरार है
पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख के आसपास का फिगर है और 5 लाख जो इवैक्यूएटेड हैं, जो कि शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें अभी भी शेल्टर में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि रास्तों में या तार गिरे हुए हैं या फिर उनके घर क्षतिग्रस्त हैं तो घर जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी शेल्टर में ही बने रहने की हिदायत दी गई है, जैसा चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने हम लोगों को सूचित किया। उड़ीसा में संख्या 2 लाख से ऊर्ध्व हो गई थी, लेकिन यह भी सूचित किया गया कि इनमें से काफी लोग कल देर शाम या आज दिन सुबह से लौटना शुरू कर दिए हैं और अपने अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति सामान्य हो गई है और वहां वातावरण भी, मौसम भी सामान्य हो चला है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि मैंने कहा, अंधेरा होते ही हम लोग काम पर लग गए थे, क्योंकि अंधेरा होते ही नहीं, जैसे ही तूफान, अंधेरे के बावजूद तूफान में कमी आई थी, हम लोग काम पर लग गए थे। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और किन लोकेशंस पर काम हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट रोड कोलकाता, जहां पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। ये 9 बजे, कल 3 बजे रात का दृश्य है। ये कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में ये दिन का दृश्य है, आज सुबह का। ये धर्मतला कोलकाता में, ये आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे गाड़ी दबी हुई है धर्मतला मार्केट के पास। एयरपोर्ट रोड कलकत्ता में रात में ही हम लोग पूरी टीमें लगाकर वहां काम पर लग गए थे ताकि रोड क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक वाइटल रोड है, लाइफलाइन है एयरपोर्ट का। ये दिन में वही रोड। अलीपुर कलकत्ता, ये अलीपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है जो कि क्षतिग्रस्त था और रास्ते अवरुद्ध हो गए थे। वहां पर भी क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ ने किया। ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, जो अत्याधुनिक चेन सॉज हैं उसका इस्तेमाल करके पेड़ को जल्दी से क्लियर किया जाता है। ये नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में है, जहां पर बहुत सारे पेड़ गिर गए थे हवा के चलते। ये रामनगर पूर्वी मिदनापुर मार्केट इलाका। ये आरामबाग हुगली में, हुगली जिला जो भी 6 जिलों में, अफेक्टेड जिलों में गिनाया गया था। ये कोंटाई ब्लॉक पूर्वी मिदनापुर। रात में भी, रात भर एनडीआरएफ की टीमों ने रोटेशन से काम किया है। 2 घंटा काम करने के बाद एक टीम रेस्ट करती है बगल में, तो दूसरा टीम उसमें काम में लग जाता है, क्योंकि समय ये प्रीमियम पर है और जितना जल्दी हम लोग रोड क्लियर करेंगे, सामान्य लाइफ उतनी जल्दी लौटेगी। धमखली 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, दोमजूर हावड़ा, साउथ 24 परगना। ये आप देख सकते हैं जो मकान ध्वस्त हुए हैं, कच्चे मकान, उनका एक परिदृश्य है। ये गोसाबा ब्लॉक साउथ 24 परगना का एक ब्लॉक है। ये काकद्वीप, जो सागर द्वीप और काकद्वीप के बारे में मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ लैंडिंग या लैंडफॉल इसी के आसपास है, और दोनों ही द्वीप हैं, समंदर से सटे हुए कोस्टल एरिया में द्वीप हैं। यहां पर भी रात और दिन लगातार काम एनडीआरएफ कर रही है। हसनाबाद नॉर्थ 24 परगना में, हिंगलगंज नॉर्थ 24 परगना में, कैखाली नॉर्थ 24 परगना में, कापा नॉर्थ 24 परगना में, नामखाना साउथ 24 परगना में, उलूबेरिया हावड़ा में, जहां काफी अवरुद्ध हो गया था रोड। ये बीडीओ ऑफिस संक्रेल है, जो आज सुबह की तस्वीर है, और यहां से एसओएस आया था कि पोल भी गिर गया है और पेड़ भी गिरे हैं और क्षति हुई है सरकारी बिल्डिंग को। यहां पर भी काम पे लगे हुए एनडीआरएफ। आप देख सकते हैं कि काफी खतरा मोल कर काम करने की जरूरत होती है और बड़ी पैर में एनडीआरएफ की टीमें काम करती हैं, और रिस्क रहता है, इंजरी का रिस्क रहता है और बहुत रियल रिस्क रहता है। फिर भी क्योंकि स्किल हाई लेवल का है और
इनको सिखाया जाता है कैसे काम करना है, वो सीख लेकर और ट्रेनिंग लेकर ये काम करते हैं। रात और दिन लगातार काम हो रहा है और अभी जब तक वहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उपस्थित रहेंगे, ये हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। इसी तरह उड़ीसा में जहाँ स्थिति सामान्य की तरफ अग्रसर है, एरसमा ब्लॉक जगतसिंहपुर में, पारादीप में, पुरी में, भद्रक जिला में, केंद्रापड़ा जिला में, बालासोर में, तो ये मैं आपसे ये जताना चाहता हूं आपको कि अभी एनडीआरएफ का जो कमिटमेंट है वो किसी भी एंगल से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो ज्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि पूरा भारत पश्चिम बंगाल के साथ है जहां ज्यादा क्षति हुई है, और साथ ही साथ भारत सरकार पूरी तरह पश्चिम बंगाल के साथ है। एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान आपण देखुले प्रेसमिट जहाँ कहते ओडिशा रे स्थिति नियंत्रण में रही 90% जगार बर्तमान सुधा विद्युत सरबराह रही नेटवर्क आसूची आउ जो 10% जगह रही से 24 घंटा 48 घंटा भितर स्थिति स्वाभाविक हो सामान्य हो, किंतु पश्चिमबंग अपेक्षाकृत अधिक क्षतिग्रस्त होती जो अधिक एनडीआरएफ 4टी टीम आज संध्या सुधा सेठारे पहुंचे और काम त्वरान्वित होती। तेज समय बुलेटिन को एठू विदाय दिंतु। नमस्कार।